हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल। आइए प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 संसद तथा कानूनों का निर्माण। जो प्यारे बच्चों आपका ये चैप्टर है ना, आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ठीक है, जो भी इस चैप्टर में आपका क्वेश्चन आंसर है बाबू, सभी क्वेश्चन आंसर को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जल्दी से अपने बुक को ओपन कर लीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ से आप लोग का अभ्यास का प्रश्न जो है बाबू वो शुरू होता है। ठीक है, चलिए जी। तो बच्चों, अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू कि राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ था, आपको पता होगा बाबू कि राष्ट्रवादी आंदोलन आप लोग देखे थे ना कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन होता है, उसके बाद वहां पर जो राष्ट्रवादी आंदोलन होता है उसके विचार के समर्थन के लिए जो वयस्क लोग होते हैं इसको मत देने का अधिकार होना चाहिए। बच्चों, इसके उत्तर में आपको किस प्रकार से लिखना है, चलिए हम आपको समझाते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको उत्तर में लिखना होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन ने इस विचार का समर्थन विभिन्न कारणों से किया। पहले ये लिख दीजिएगा, उसके बाद फर्स्ट रीजन में लिखिएगा बाबू कि प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक को सरकार में भाग लेना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा बोलिएगा कि कानून बनाने और निर्णय लेने में भी देश के वयस्कों की भी भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर कंप्लीट लिख लेना है। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है समझिए। कहता है बाबू कि बगल में 2004 के संसदीय चुनाव क्षेत्रों का नक्शा दिया गया है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो नक्शा देख रहे हैं बाबू, ये क्या 2004 का जो संसदीय चुनाव हुआ था उसका नक्शा है। बोलता है इस नक्शे में अपने राज्य के चुनाव क्षेत्र को पहचानना है। इसमें आपको क्या करना है, अपने राज्य का चुनाव क्षेत्र को पहचानना है। और आपको क्या करना है बाबू, आपके चुनाव क्षेत्र के सांसद का क्या नाम है। देखिए, आपको अपना चुनाव इसमें पहचानना है कि है ना चुनाव क्षेत्र कौन सा है, और आपको ये जो है ना चुनाव क्षेत्र का सांसद का क्या नाम है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपके राज्य में संसद में कितने सांसद जाते, आपके राज्य से संसद में कितने सांसद जाते हैं, कुछ निर्वाचित है ना क्षेत्रों को हरे और कुछ को नीले रंग में क्यों दिखाया गया। तो बच्चों, इसको तो हम बता सकते हैं बाबू, नीला रंग और हरा रंग किसको दर्शाता है। तो नीला रंग जो है ना बाबू, ये अनुसूचित जाति को दर्शाता है, और जो ये हरा रंग है बाबू, ये अनुसूचित जनजाति को दर्शाता है। ठीक है, SC बोलिए और ST को दर्शाता है। ठीक है, इसका इसमें सीट है इतना। ठीक है ना, मतलब 84 जो है ना बाबू, ये अनुसूचित जाति का सीट है, 47 अनुसूचित जनजाति का सीट है। ये दर्शाता है नीला और हरा रंग। अब इसमें कहता है बाबू कि आपके चुनाव क्षेत्र के सांसद का क्या नाम है। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग कोई भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे तो आप लोग या क्या कीजिएगा, अपने स्कूल के शिक्षक, क्योंकि बाबू हम आपके जिला से हैं नहीं, हम आपके है ना, आपको पता होना चाहिए ना, तो आप क्या कीजिएगा, अपने शिक्षक से, जो आपके स्कूल के टीचर होंगे, या अपने मम्मी है ना, माता या पिता, या घर में कोई बड़े भैया दीदी हैं तो उनसे पूछिएगा कि हमको बताइए कि अपने चुनाव क्षेत्र के सांसद का क्या नाम है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए हम किसी एक डिस्ट्रिक्ट का लिए हैं बाबू, तो वहाँ पर देखिए बाबू सांसद का क्या नाम है, तो यहाँ पर देखिए सांसद का नाम दे दिए, कोई व्यक्ति होंगे। ठीक है ना, उसके बाद हमारे राज्य में संसद में कितने 40 सांसद जाते हैं। ठीक है ना, हमारे राज्य से जो है सांसद कितने जाते हैं, संसद में 40 सांसद जाते हैं, सदस्य जाते हैं 40। वैसे जो है ना बाबू, ये सांसद जैसे हुए, तो इस प्रकार 40 सांसद जाता है हमारा अपना पूरा राज्य से। ठीक है ना, आपको पता होगा बिहार में टोटल 38 जिला है ना जी, तो यहाँ से आप लोग को अनुमान लगा सकते हैं, अलग अलग जिला में अलग अलग सांसद होते हैं। ठीक है ना, तो ये सब जो सांसद हैं, ये जैसे राजेश वर्मा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के सांसद हैं, ये क्या करेंगे, जाएंगे ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको इस प्रकार लिख देना है, आप लोग पता कर लीजिएगा। और आपका चुनाव क्षेत्र, जैसे देखिए हम लोग का चुनाव क्षेत्र जैसे हम ले लिए, अगर मान लीजिए खगड़िया जिला का लेते हैं, तो बाबू यहाँ पर अलौली विधानसभा है ना, तो इस प्रकार से है बाबू, तो आप लोग उसी प्रकार पता कीजिएगा। ठीक है ना, तो उस प्रकार पता करके आप लोग लिखिएगा। तो जो भी है आप लोग अपने भैया से पूछिएगा या मम्मी या पिताजी से पूछिएगा। हरा रंग लाल रंग जो है ये सबका जनरल है बाबू, कुछ निर्वाचित को हरे रंग क्यों दर्शाया गया, और ये आप सभी का जनरल है बाबू। इसमें आप सभी बच्चे को लिखना है, यहाँ हरे रंग के निर्वाचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजाति एवं नीले रंग के निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। ठीक है, चलिए, लेकिन आपका जो चुनाव क्षेत्र का सांसद का क्या नाम है, ठीक है, ये आपको स्वयं पता करना है। बस इतना आप लोग नहीं पता कर सकते हैं जी, अपने पप्पे से पूछ लीजिएगा ना कि पापा अपना सांसद कौन है अपने चुनाव क्षेत्र का, बता देंगे जी। ठीक है, चलिए
तीसरा क्वेश्चन देखिए बाबू, अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि भारत में प्रचलित संसदीय शासन व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, बिल्कुल पढ़े थे, है ना। इसमें से एक स्तर केंद्र सरकार, दूसरा स्तर क्या होता है बाबू, विभिन्न राज्य विधिकाओं, जिसको राज्य सरकार का होता है, ठीक है। अपने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधि से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित तालिका को भरना है, ठीक है। आइए हम लोग भरने का प्रयास करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, आपको तालिका को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बाबू तालिका में दिया गया है राज्य सरकार, इधर है केंद्र सरकार। कहता है कौन सा या कौन सी राजनीतिक दल अभी सत्ता में है, तो अपना राज्य सरकार जो है बाबू, बिहार की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? बिहार से, क्योंकि जो भी मेरा क्लास कर रहे हैं सभी बिहार के बच्चे हैं। तो बच्चों अभी सत्ता में है जदयू और भाजपा का गठबंधन है। जब देखिए, जब एक कोई भी पार्टी है उसका अगर एक सरकार नहीं बनता, तो ये क्या करता है, मान लीजिए आपको पता होगा कि बिहार में कुल कितना सीट है, ठीक है ना, तो 243 है, ठीक है ना। तो बाबू यहाँ पर देखिए, जैसे हम बोले 243 है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इससे आधा कोई मान लीजिए, इससे आधा कितना होता है 122, 127 ले लीजिए। अगर इससे सीधा सा इससे अगर 127 सीट नहीं पूरा तो विजेता नहीं हो पाती है। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, गठबंधन करना पड़ता है। मान लीजिए दो क्या करेगी, दो पार्टी मिल जाएगी, मिलकर किसी तरह सबसे अधिक वोट पुराएगी। जब सबसे ज़्यादा वोट जिसका होगा वही ना बनेगा। तो उसमें क्या करता है, जदयू और भाजपा ये दोनों क्या कर ली, गठबंधन कर ली, दोनों मिल गई। दोनों जब मिली तब उसका क्या हुआ, सरकार बना। तो इसको बोलते हैं गठबंधन का सरकार। तो कौन सा राजनीतिक दल अभी सत्ता में है, तो जदयू और भाजपा का ये क्या है, गठबंधन का सरकार अभी हमारे राज्य सरकार में चल रहा है। अब केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार में भाजपा का गठबंधन है, भाजपा का गठबंधन है, इसमें बहुत सारा पार्टी मिला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख दिया डायरेक्ट भाजपा का गठबंधन। आगे कहता है आपके क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है। राज्य सरकार में तो राम वृक्ष सदा है जो कि एमएलए हैं, ठीक है बच्चों। आपको पता है राज्य में एमएलए होते हैं और जो केंद्र में होते हैं वो एमपी होते हैं, ठीक है। तो हमारे क्षेत्र से कौन है जी, राम वृक्ष सदा है एमएलए। और अगर हम केंद्र सरकार में बात करें तो इनमें एमपी हम अभी तुरंत बताते हैं, सांसद का नाम बताए थे ना ऊपर में, हमारे में राजेश वर्मा जी है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये एमपी कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एमपी मतलब सर मध्य प्रदेश, नहीं बाबू, एमपी जो होता है इसका फुल फॉर्म हम आपको बता देते हैं। लेकिन बच्चों इस एमपी का क्या फुल फॉर्म होता है बाबू, एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या हुआ बाबू, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम लोग सांसद बोलते हैं, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं जी, सांसद बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग समझे, आप लोग अब नहीं बोलिए। एमपी जो है हमारे, ये कौन, राजेश वर्मा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट बता रहे हैं, सभी के अलग अलग होते हैं। जो ये क्या कहाँ जाते हैं, केंद्र सरकार में जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग समझ चुके हैं अच्छे तरीका से। आइए अब बच्चे बहुत सारे बोलते हैं सर एमएलए का भी फुल फॉर्म बता दीजिए। तो इसका मतलब होता है बाबू, आप लोग का क्या समझ लीजिए। तो बच्चों इसका आप लोग बता दीजिएगा। एमएलए इसको सिंपल समझिए, इसको विधायक बोला जाता है। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। सिंपल से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। चलिए तो ठीक है ना, समझ गए ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। चलिए आगे कहता है अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है। राज्य सरकार में कौन विपक्ष में है, तो राजद। कौन है जी, राजद। और केंद्र सरकार में कांग्रेस। राजद आप लोग जानते हैं और केंद्र सरकार में कांग्रेस भी जानते हैं, राहुल गांधी, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, पिछले चुनाव कब हुआ था, 2020 में हुआ था राज्य सरकार का, ठीक है। अगला चुनाव 2025 यानी कि इसी वर्ष होगा, ठीक है ना। अच्छा केंद्र सरकार की बात करें तो पिछला चुनाव 2024 यानी कि पिछला वर्ष हुआ था। जो अभी हम लोग 2025 चल रहा है ना बाबू, इससे पहले वाला वर्ष 2024 में हुआ था। अगला चुनाव कब होगा राज्य सरकार का, तो बाबू 2020 में हुआ था पिछला बार। तो इस बार होने वाला है, मतलब 2025 में हुआ। अभी हुआ नहीं है इसलिए हम 2025 ही लिखे हैं। अब कुछ दिन के बाद जो बच्चा अगले साल इस बुक को पढ़ेगा वो यहाँ पर क्या लिखेगा, 2030 लिख लेगा और पिछले चुनाव 2025 में हुआ था, इस प्रकार लिखेगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग हुआ नहीं है इसलिए हम यहाँ पर 2025 लिखे हुए हैं, समझे ना। अच्छा इसका देखिए बाबू 2024 में हुआ था पिछला चुनाव केंद्र सरकार का, तो आगे कब होगा, 2029 में होगा, ठीक है। चलिए अब बाबू आपके राज्य से कितना महिला प्रतिनिधि है, तो बच्चों इसमें अपना हिसाब से लिखना है। ऐसे 50% रिजर्व कोटा रहता है, ठीक है ना, मतलब 50-50 रहता है, 50 पुरुष तो 50 महिला। अगर कितना है ये आप लोग स्वयं पता करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते बाबू। कहता है कि घरेलू हिंसा पर एक नया कानून किस तरह बना। महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, उसे अपने शब्दों में लिखना है। तो बच्चों आइए लिखिएगा, आप लोग क्या देखिए यहाँ पर लिखिएगा कि घरेलू हिंसा पर नया कानून बनाने की प्रक्रिया शुरुआत महिला संगठनों द्वारा की गई। उन्होंने घरेलू हिंसा के मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और अभियान को चलाए। अंततः महिला संगठनों के प्रयासों और सरकार के सहयोग से घरेलू हिंसा पर नया कानून संसद में क्या हुआ बच्चों, पारित हो गया।
गया। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आप लोग समझ चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका जो ये चैप्टर है ये समाप्त होता है, ठीक है ना। 4 ही क्वेश्चन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, और आप लोग को हम बताएं ये चैप्टर आप लोग को पढ़ने के लिए क्या करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप देखिएगा इसमें हर एग्जाम से में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। मैं आपको 2-3 पॉइंट दिखाकर बता देता हूँ कि कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आ जाइए, हम आपको थोड़ा सा लेकर चलेंगे। देखिए विपक्षी दल सब कुछ तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक एक चीज़ देखिए। लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सीटें हैं, ये सब है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबको हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ना है आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये इमेज देख रहे हैं ना, ये इमेज के नीचे देखिए बाबू, भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इसमें 2 सदन होता है, राज्यसभा लोकसभा। संसद का 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। और यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों इसी प्रकार आप लोग, ठीक है ना। तो इसको पढ़ने के लिए आप लोग को क्या करना होगा बाबू, मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माई ऐप का लिंक है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोग को इस चैप्टर का पूरा क्लास मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।